नमस्कार साथियों, आप लोग को हमारे चैनल ITN SRK झा में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग अध्ययन किए थे हैंड ड्रिल मशीन। आज का टॉपिक हम लोग का है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। जैसा कि पिछले क्लास में ही मैंने बोला था कि आगे क्लास में मैं आप लोग को इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन लेकर दिखाऊंगा और उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग मिलकर। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन के बारे में अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसे बिजली से चलाया जाता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन कहते हैं। इलेक्ट्रिक से चलाने के कारण इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होने के कारण वर्क जो होता है बहुत ही आसान तरीके से किया जाता है और बहुत ही कम समय में। इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन में स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर या इसी का दूसरा नाम है रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर, या एक दूसरा मोटर भी यूज किए जाते हैं। आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका चूज कीजिएगा। सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, ये दोनों जो मोटर हैं ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का टाइप है। ये दोनों ज़्यादा तौर पर यूज किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का यूज होल यानी छिद्र करने के लिए किए जाते हैं, चाहे वो लकड़ी हो या पतले मेटल का सीट हो उस पर। अब इसके प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट लाइट ड्यूटी और सेकेंड हैवी ड्यूटी। अब जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोग को इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन लेकर दिखाऊंगा, तो देखिए आप लोग इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, यही इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन है। यह इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन है। अब इसके पार्ट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। ये आपका पावर प्लग है, पावर दिया जाता है इसके थ्रू, ये वायर के थ्रू, ये पावर प्लग है। इसे इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन में ये बीट होता है। बीट का जिक्र मैंने हैंड ड्रिल मशीन में भी किया था, यहाँ पर भी बीट का यूज किए जाते हैं। इसका भी साइज अलग अलग होता है, पहले ही हैंड ड्रिल मशीन में इसके बीट के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसका अलग अलग साइज होता है। ये चक है, इसे चक बोलते हैं। ये चक है। चक का वर्क होता है, ये जो ड्रिल बीट है इसको मजबूती से जकड़ना, और इसे खोलने के लिए यहाँ पर एक की होता है। की के थ्रू इसे खोला जाता है। खोलकर ये जो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन में ये जो चक है, ये चक के थ्रू ये बीट को इसमें फिट किया जाता है। एक की होता है, की के थ्रू इसे खोलना और टाइट करने का काम किया जाता है। ये आपका टॉर्क सिलेक्शन रिंग है, ये यहाँ पर टॉर्क इसके थ्रू भी दिया जाता है। ये आपका ऑन ऑफ ट्रिगर है, या ऑन ऑफ स्विच भी इसे कह सकते हैं। ये ऑन ऑफ स्विच या इसे ट्रिगर भी बोल सकते हैं। ये आपका फॉरवर्ड और रिवर्स स्विच है। ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड और रिवर्स स्विच है। फॉरवर्ड रिवर्स कहने का मतलब कि किस अकॉर्डिंग मुझे होल्ड करना है। कहीं कहीं पर इसे एंटी क्लॉकवाइज में मूव करके होल्ड करने का वर्क रहता है, वहाँ पर कर सकते हैं। नहीं तो ज़्यादा तौर पर क्लॉकवाइज ही यूज किए जाते हैं, तो उस समय इसे यूज किए जाते हैं। ये स्विच को फॉरवर्ड और रिवर्स स्विच का यूज करके रिवर्स और ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का यूज किए जाते हैं मूव करने के लिए। इस ड्रिल बीट को मूव यानी घुमाने के लिए यूज किए जाते हैं, उस अकॉर्डिंग होल्ड किया जाता है। ये आपका बीट है, ये चक है। चक को खोलने के लिए यहाँ पर की होता है, की के थ्रू ये चक को खोला जाता है और इसमें इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन जो है इसमें बीट को टाइट किया जाता है। ये आपका टॉर्क सिलेक्शन रिंग है। ये आपका ऑन ऑफ स्विच या इसे ट्रिगर बोल सकते हैं। ये फॉरवर्ड रिवर्स स्विच है, और ये आपका पावर प्लग है। इसमें स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर या इसी का दूसरा नेम है रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर, या दूसरा मोटर जो यूज किए जाते हैं सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ये दोनों मोटर ज़्यादा तौर पर यूज किए जाते हैं। आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर दीजिएगा। ये दोनों जो मोटर हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का टाइप है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को फ्रैक्शन हॉर्स पावर मोटर भी कहते हैं।
इसमें मोटर का यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन में। और मोटर का वर्क होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। चूँकि हम लोग इससे इलेक्ट्रिकल पावर लेते हैं और मैकेनिकल पावर को यहाँ पर यूज करके होल करते हैं। तो मोटर का वर्क है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे तरह से क्लास को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग बहुत अच्छे तरह से अध्ययन कीजिए और नोट पासवर्ड भी बनाते रहें।